योगीश्वर महामुनीश्वर हे अतिवीर महायोगी, हे अखिलेश्वर हे परमेश्वर परम ध्यानमय शिव योगी। कैसे करूँ तुलना गुरु आपकी, फीके सारे तत्व पदार्थ, सरल स्वभावी परोपकारी, मेरे भगवन गुरु हो आप। दूँ यदि उपमा चांद की तुमको, उसमें भी तो दाग अरे। जो शीतलता मुखमंडल पर, उसकी महिमा कौन कहे। सूरज में जो आग कही है, तपन सभी को देती है। मम गुरुवाणी कही है ऐसी, सारी ज्वलन हर लेती है। विशाल संघ के संग गुरु का, संभव शरण जब लगता है। पुण्योदय है हम सब का ये, हर्ष हर्ष मन कहता है। मन वच तन से करूं वंदना, तुमको मेरे हे भगवन। बन जाऊं मैं तुम सा जल्दी, यही भावना है गुरुवर। खूब खूब अनुमोदना करते हम भी ऐसे व्रत धारे। स्वस्थ रहो तुम दीर्घायु हो, यही भावना हम भाएं। स्वस्थ रहो तुम दीर्घायु हो, यही भावना हम भाएं। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसी क्रम को आगे। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो आयर्याय नम। ओम नमो आयर्याय नम। ओम नमो वच्छायाय नम। ओम नमो वच्छायाय नम। ओम नमो लोय सव्वसाहूनम। ओम नमो लोय सव्वसाहूनम। जोले 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पैदा कर तू नया अमल, पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पैदा कर तू नया अमल, कर देती है भाव विमल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। दिल से इसकी करे पहल, दिल से इसकी करे पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। दिल से इसकी करे पहल, मिल जाएगा मोक्ष महल। पूजन से जीवन हो, पूजन से जीवन गुलशन बन जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी
अनहोनी क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पैदा कर तू नया अमल कर देती है भाव विमल। पूछा कर तू नया अमल कर देती है भाव विमल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। पूजन से हो त्याग सफल, पूजन से हो त्याग सफल। हमें कोई नया विचार उत्पन्न करना चाहिए, हमें कोई नया कार्य करना चाहिए, हमें कोई नया संस्कार पैदा करना चाहिए और हमें कोई नया आविष्कार करना चाहिए। अगर हम नया संस्कार अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो पुराने में कोई आनंद नहीं है। पुराना जीवन जीते जीते आपने 50 साल गुजार लिए, बताओ कौन सा आनंद है? कोई आनंद नहीं है। पुराना जीवन पुराना है, मन है, एक बार जिसको देख लेता है दोबारा देखता है तो उसका मन नहीं होता। और हम वही वही देखते हैं, हम वही वही करते हैं, रोज वही कर रहे हैं। बदल लेना चाहिए, विचार बदलना चाहिए, भाव बदलना चाहिए, संस्कार बदलना चाहिए। विचार कैसे बदलें? रोज वही घर का काम है, रोज वही बाजार का काम है। पुरुष लोग बाजार का काम करते हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं, रोज वही। दूसरा करते हैं कोई, वही रोज झाड़ू, वही रोज कपड़ा धोना, वही रोज खाना बनाना। कोई नया करते हैं? नया नहीं करते हैं, इसलिए जिंदगी बोरियत लगने लगती है। एक प्रयोग करके देख लीजिए, घर पे आप 15 दिन तक मूंग की दाल और रोटी बनाइए, मूड खराब हो जाएगा शुरू से। थोड़े दिन बाद मूड खराब हो जाएगा और जैसे दाल आई गुस्सा आने लगेगी। तुमने घर पे प्रयोग करके देखा है कि नहीं? रोज मेन्यू बदल जाता है, और कहते हैं आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज दूसरा चीज बनाइए। मेन्यू बदल जाता है, नहीं बदले तो मूड बदल जाता है। और जब मन नहीं लगता है घर में तो फिर महिलाएं कहने लगती चलो आज पार्टी बनाने चलते, बाजार चलते हैं। जब एक कार्य करते करते मन नहीं लगता है तो हमें कार्य बदलना चाहिए। रोज बदलते हैं, ऐसे ही रोज भगवान की पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजन करने से नए नए विचार आते हैं। खाने से नए विचार नहीं आते और गुस्सा आती है। एक ही चीज खाने से गुस्सा आने लगेगी, लेकिन भगवान की पूजन रोज करने से नए नए विचार आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे? इसलिए कि भगवान के पास बहुत सारा ज्ञान है। जब हम उनकी पूजन करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, तो कभी कोई सा गुण आ जाता है, कभी कोई सा गुण आ जाता है, कभी कोई सा संस्कार आ जाता है, कभी कोई सा विचार आ जाता है। इसलिए पूजन रोज एक करते हैं तो भी मन नहीं भरता, और भोजन रोज एक करते हैं तो बोर हो जाते हैं। पता नहीं श्रावक लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, और पता नहीं कैसे जीते हैं, मुझे नहीं मालूम। वो आनंद में जीते हैं कि दुखी होकर के, ये तो श्रावक ही जाने। कैसा लगता है घर में? बोले कैसा लगता है? मजबूरी में रहना पड़ता है। मतलब मजबूरी में तो रहते हैं कि जरूरी में? मजबूरी में रहते हैं। वही घर, वही दुकान, वही व्यापार, वही संस्कार, वही पूजन, वही भोजन, वही पत्नी। अब एक पत्नी को देखते देखते बोर नहीं हो जाते रोज? बोले नहीं, कहाँ से लाएं? बोले एक मिल जाए यही बहुत है, एक में ही तो लाले हैं। आप कहते हो नहीं नहीं, रोज वही पत्नी सामने। बोर हो जाते होंगे देखते देखते, बताओ बोर हो जाते कि नहीं? पुरुष लोग बताएं। अब बोर तो हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आ गए ना, मजबूरी है।
और रोज उन्हें नई नई पत्नी मिलती तो बात ही अलग होती। रोज जब अपन रोज एक मंदिर में जाते जाते बोर हो जाते हैं तो कभी मन होने लगता है चलो अब शिखर जी हो आए, चलो अब महावीर जी हो आए, चलो सोनागिर हो आए, कुंडलपुर हो आए, आदि आदि पास के क्षेत्र में हर रविवार को जाने का मन हो जाता है। क्योंकि अब क्या करें, आज दुकान तो बंद है, चलो वहीं चलते हैं। और कोई लोग मंदिर में उपयोग नहीं लगाते, जिनका मंदिर में मन नहीं लगता, गुणगान में मन नहीं लगता, वे सोचते चलो कहीं घूमने चले, वे कहते होटल चले। और जो धर्म के विचार होते हैं तो कहते चलो भोजपुर चलें। जब हम भोजपुर में थे तब यहाँ से भोजपुर जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मन घर में लगता ही नहीं है, लोग जबरदस्ती घर में रहते हैं, और जबरदस्ती घर में रहेंगे तो फिर टेंशन में रहेंगे, फिर मन नहीं लगेगा घर में। और कई लोग तो जबरन के ही घर में डटे रहते हैं, उन्हें रहना भी नहीं चाहिए घर में। 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी उसे क्या करती है, रिटायर कर देती है। ऐसे ही 60 साल के बाद घर में भी दादा लोग रिटायर हो जाते हैं। अब वो जबरदस्ती घुसे हैं तो क्या करें, जबकि 60 साल के बाद उन्हें घर से रिटायर हो जाना चाहिए। जब गवर्नमेंट तुम्हें बाहर निकाल देती है, अब वो घर वाले हैं, अब घर वाले क्या कहें, व्यक्ति को खुद ही निकल आना चाहिए। सही तो यही है। और फिर घर में रहते हैं, तो क्या कोई इज्जत से नहीं रहते, बड़े परेशानी में रहते हैं। इसलिए ये कहें नया अमल पैदा करिए अपने जीवन में, नया संस्कार पैदा करिए। अब बहुत रह लिया घर में, अब घर से बाहर रह करके देखिए। बहुत रह लिया परिवार के साथ, अब परिवार से अलग होकर के देखिए। बहुत कर लिया व्यापार, अब व्यापार को छोड़ करके देखिए। और बहुत कमा लिया धन, अब धन से दूर होकर के देखिए। कहीं तीर्थ स्थान पर रहिए। जिनकी 60 साल की उम्र हो गई है उनको कह रहे हैं अब घर में रहना ठीक नहीं है, अब तीर्थ क्षेत्र पर रहना ही ठीक है। और वहाँ पर भगवान का भजन करिए, भोजन करिए, और चाहिए ही क्या है, व्यापार करना नहीं है, घर में कोई काम नहीं है, अब तो भगवान के पास रहना ही ठीक है। क्योंकि थोड़े दिन के बाद वहीं जाना है। कहाँ जाना है, थोड़े दिन के बाद कहाँ जाओगे, भगवान के पास ही जाओगे। पहले से ही चले जाओ, फिर भगवान कहेंगे तुमने घर ही नहीं छोड़ा, फिर क्या जवाब दोगे, मतलब कोई जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। वो हम परिवार को ही देखते रहे। अरे परिवार तो जब परिवार था, जब परिवार की चिंता थी, तब तक तुम परिवार में रहे। अब तुम परिवार की चिंता मत करो, तुम्हारी भी कोई चिंता करने वाला नहीं है। लेकिन नया अमल हम पैदा नहीं करते। हम भगवान की पूजन करें, स्वाध्याय करें, सामायिक करें, जाप करें, तो निश्चित है हमारे विचार बदलेंगे। और विचार बदलेंगे तो नई चीज उत्पन्न होगी। विचार बदलेंगे तो मन में भाव विमल बनेंगे, निर्मल भाव होंगे। और निर्मल भाव होंगे तो त्याग करने का भाव आएगा, मन में संयम लेने का भाव आएगा, मन में समाधि करने का भाव आएगा। घर में तो मरने के भाव आते हैं। घर में कौन लोग रहा करते हैं, वे लोग रहा करते हैं जिनको मरना है, वे घर में रहा करते हैं। और जिनको समाधि करना है वे घर का त्याग किया करते हैं। इसलिए अब अंत में तो समाधि ही अच्छी है, मरना तो अच्छा है नहीं। मरे तो बहुत बार मरना पड़ेगा, मरे तो बहुत बार जन्म धारण करने पड़ेंगे। समाधि करेंगे जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए समाधि के भाव बनाना चाहिए, और समाधि के भाव बना करके घर का त्याग करना भी सीखना चाहिए।
पूजन करें, सबसे पहले तो भगवान की पूजन किया करें। कितने लोग पूजन करते हैं, जरा हाथ ऊंचा करिए। इतने लोग मंदिर में पूजन करते हैं, बाकी लोग घर पर आया करते हैं। हाँ, घर ही तुम्हारा शरण है ना, घर ही तुम्हें तारेगा। अब यही नहीं समझ पाए हैं। उम्र भले ही इतनी बड़ी हो गई, लेकिन ये तक नहीं समझ पाए कि घर किसके लिए है और मंदिर किसके लिए है। मंदिर है मन में आनंद प्राप्त करने के लिए, मंदिर है मन को सुसंस्कारित करने के लिए, मंदिर है मन की शांति प्राप्त करने के लिए, मंदिर है मन को शांत बनाने के लिए। घर है घर के काम करने के लिए, घर है मन को अशांत करने के लिए। अशांति पाना है तो घर में रहो, और शांति देखना है तो मंदिर चलो। भाई मंदिर जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, शांति मिलती है कि नहीं, बताओ? मिलती है। और घर में शांति है। कभी कभी महिलाएं आती हैं, कभी कभी और लोग भी आते हैं, महाराज हमारे घर में शांति रहे। अरे घर शांति के लिए होता ही नहीं है, शांति के लिए तो मंदिर है, शांति के लिए तो तीर्थ क्षेत्र है। और लोग घर में शांति पाना चाहते हैं जहाँ शांति नहीं है। मंदिर में हर व्यक्ति को, जितने भी यहाँ घर हैं, जितने भी घर वाले हैं, महिलाएं हैं जिनके घर वाले मंदिर नहीं आते, पूजन नहीं करते हैं, उनसे कहिए कि मंदिर आने से ही तुम्हारे घर में शांति बनेगी, मंदिर आने से ही तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी, मंदिर आने से ही तुम्हारे घर में समृद्धि होगी, मंदिर आने से ही घर में सुख शांति होगी। होता यह है, मंदिर के विचार घर पे आना चाहिए तो सुख शांति हो। होता ये घर के विचार मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मंदिर और खराब कर देते हैं। घर के विचार मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में सुख शांति नहीं होगी, मंदिर के विचार घर में आ जाएंगे तो घर में भी सुख शांति हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि सभी लोगों को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। मंदिर किस लिए बनाया, किस लिए बनाया मंदिर, बताओ? मंदिर आपने बनवाया है, किस लिए बनवाया? पूजन करने के लिए। और पूजन करते नहीं हो तुम, बताओ काय के लिए बनाया था मंदिर? दूसरों के लिए। रोज पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और जब बड़े लोग अभिषेक नहीं करेंगे तो फिर छोटे बच्चे कैसे करेंगे, उनमें संस्कार कैसे जाएंगे, बताइए? आप अपने बच्चे से कह सकेंगे बेटा पूजा करो, तुम खुद नहीं करते हो। और खुद नहीं करोगे तो बच्चे से कैसे कहोगे? और खुद करोगे तो बच्चे से भी कहोगे, बच्चों से भी कहोगे बेटा मंदिर जाया करो। जब वो मंदिर जाएंगे तो उनकी भी बुद्धि अच्छी बनेगी, लेकिन तुमसे बनी। अब घर का मुखिया ही बिगड़ा हुआ है तो क्या करे? अब घर अच्छा कैसे बनेगा? कब बनाओगे? कब मंदिर जाओ? कब पूजन करना सीखोगे? कब? थोड़े दिन और रह गए। इसलिए पूजन करिए, सारे लोगों को पूजन करना चाहिए। मैं एक गांव में गया, वहां 8-10 लोग पूजन करते थे। हमने पूछा गांव में कितने घर हैं? बोले गांव में 30 घर हैं। हम ये मंदिर कितने लोग, आप पूजन कितने लोग करते हैं? बोले 5-6 लोग पूजन करते हैं। शेष लोग क्या करते हैं? बोले वो दर्शन करते हैं। तो हमने कल से गेट बंद करवा देना, दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर पूजन के लिए होता है, दर्शन के लिए नहीं होता। दर्शन तो वे लोग करते हैं जो लोग लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, रोगी,
और सूतक वाले होते हैं, उन लोगों के लिए दर्शन किया जाता है। वो दर्शन करें। कौन कौन? लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, काने, ये लोग रोगी, अपाहिज, और जो सूतक स्वर में होते हैं, ये लोग दर्शन करते हैं। पूजन कौन करते हैं? जो ये नहीं होते वे पूजन करते हैं। अब समझ लीजिए, अगर आप लोग दर्शन करते हैं तो अगर यहां लूले लंगड़े नहीं हो पाए तो अगले भव में हो जाओगे। यहां नहीं हुए क्योंकि ये काम कौन करते हैं? लूले लंगड़े करते हैं। तुम वही काम कर रहे हो तो वहां से आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है, अगले भव में तुम भी ऐसे ही होगे। इसलिए समझिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जो भगवान के ऊपर कलश में जल लेकर के भगवान के ऊपर शांति धारा करता है, उसके घर में नियम से शांति होती है। और जो पूजन करता है उसके यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन होते हैं, जो पूजन करता है। इसलिए रोज हमें भगवान की पूजन करना चाहिए, रोज अभिषेक करना चाहिए। निश्चित मानिए, आपके जीवन में अगर पूजन अभिषेक रोज है, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अगर आएगी भी, आप जैसा जैसा सोचते जाएंगे वैसा वैसा होता भी जाएगा, अगर आप पूजन अभिषेक करते हैं तो। अब पूजन अभिषेक नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ भी सोचें, कुछ भी होने वाला नहीं है। सोचेंगे कुछ होगा कुछ और जो पूजन अभिषेक करते हैं वे जैसा सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान के ऊपर जब कलश भर के शांति धारा की जाती है, उस समय व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है, जैसा जैसा विचार करता है, वैसा वैसा ही होता जाता है। अगर कोई व्यक्ति किराए की दुकान पर अपनी दुकान चलाता है और दुकान नहीं चल पाती है और वो भगवान का अभिषेक करते समय ये सोचे, ए भगवान मेरी एक दुकान हो जाए, हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, क्योंकि अभिषेक करते हुए उसने सोचा है। इसलिए अभिषेक करते समय आप जैसा सोचते हैं वैसा वैसा होता जाता है। महिलाएं अभिषेक देखते समय जैसा विचार करती हैं वैसा होता जाता है। ये ईश्वर की कृपा कहलाती है। और जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है उनके पास हो भी गया है, वो टिकेगा नहीं। हमने कल परसों में बताया था 10 साल बाद साफ हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल लगेंगी। 15 साल के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इसलिए आप भगवान का अभिषेक करिए। और हम क्या बताने जा रहे थे? हम बता रहे थे कि आज का दिन अच्छा कैसे होता है, आज का दिन हमारा अच्छा कैसे बनता है, खुशहाल कैसे बनता है? पूजन करने से। कल का दिन खुशहाल कैसे बनेगा? ये हमने कल बता नहीं पाई थी और आज हमें याद नहीं रही। कल का दिन अच्छा इससे नहीं होता है, भगवान की पूजा करने से कल का दिन अच्छा नहीं होगा, आज का दिन अच्छा होगा। आहार दिया है, आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन आहार से तो कल का भी अच्छा हो जाता है। पूजन से आज का दिन अच्छा होता है और साधुओं को आहार देने से कल का दिन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए आज का दिन भी अच्छा करो, आज का दिन भी खुशहाल निकले, हमारा मन प्रसन्न रहे, सब लोग हमसे खुश रहें, हम भी खुश रहें। आज के दिन को अच्छा बनाइए। कुछ मत करिए, एक कलश में जल ले जाइए और भगवान के सिर पे डालिए, भगवान का अभिषेक करिए और अभिषेक करने के बाद उनका थोड़ा सा गुणगान करिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, मन भी खराब नहीं होगा। आप भोजन करते हैं? करते हैं। 10 बजे 11 बजे भोजन कर लेते हैं, कितने बजे तक फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती?
5 बजे तक 4 घंटे 5 घंटे के लिए फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही आप मंदिर जाते हैं तो 5 घंटे तक मन प्रसन्न रहता है। कितने समय तक? 5 घंटे तक। बस फिर 5 बजे मेरे पास आ जाओ, फिर मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर रात में भैया वृत्ति करने आ जाओ, फिर मन प्रसन्न हो जाएगा। आखिर तुम्हें किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास तो जाना ही पड़ेगा अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तो प्रसन्न हो ही नहीं और तुम्हारी प्रसन्नता दूसरे से ही होगी। इसलिए भगवान के पास जाने से 5 घंटे तक मन प्रसन्न होता है। पूजन करने से पूरा दिन मन खुश रहता है और आहार देने से और दान करने से कल का दिन हमारा आनंदमय हो जाता है, कल संपन्नता हो जाती है। इसलिए जब भी भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, एक हाथ में 100 का नोट जरूर ले जाएं मंदिर में डालने के लिए। ये कल के दिन को अच्छा बना रहा है। वो 100 का नोट है, वो कल को अच्छा बना रहा है और भगवान की पूजन आज को अच्छा बना रही है। इसलिए आज को भी अच्छा बनाइए और कल दान से अच्छा होता है आज पूजन से। इसलिए आज को भी अच्छा बनाएं और कल को भी अच्छा बनाएं। निश्चित आज और कल दोनों अच्छे हैं तो फिर तुम्हें कहीं भी दुख नहीं है। आज भी सुख है, कल भी सुख है। ऐसा ही जीवन हमारा रहे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।